ये तो प्रेम की बात है। क्या है प्रेम? आज प्रेम को थोड़ा सा समझ लें। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप का अर्थ होता है जो सदा प्रेम करता है सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रेम करता है। किसी ने मेरे से पूछा कि परमात्मा की परिभाषा क्या है, तो मैंने बताया उनको, मैंने अपनी एक परिभाषा बनाई है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। जो अनंत दिशाओं से, अनंत दिशा, ना 4 दिशा, ना 8 दिशा, ना 10 दिशा, सारी दिशाओं से अनन्य भाव से सभी प्राणियों को समान रूप से प्रेम करता है, वो है प्रेम। परमात्मा भेदभाव नहीं करता कि मनुष्य से करूंगा तो पशु से नहीं करूंगा, पशु से करूंगा तो पक्षियों से नहीं करूंगा, या मनुष्य में भी जो अमीर है उससे करूंगा, गरीब से नहीं करूंगा, स्त्रियों से करूंगा, पुरुषों से नहीं करूंगा। समान, वो समान प्रेम करता है। परमात्मा की तरफ से कुछ भी भेदभाव नहीं है कि हम सोच लेते हैं कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ तो तूने अच्छा किया, मेरे साथ तूने अच्छा नहीं किया। अब जैसे सूरज की रोशनी है, सबको समान रूप से मिल रही है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ग्रहण करते हैं। अब आपने दरवाजा ही बंद कर दिया घर का, अब वो अंदर प्रवेश नहीं कर रही, बाहर खड़ी है सूरज की रोशनी, तो गलती सूरज की नहीं है, गलती आपने अपने पट बंद कर रखे। पट खोल दो तो आपके लिए भी उपलब्ध है, उतनी उपलब्ध है जितनी बाकी लोगों के लिए उपलब्ध है। सूरज की रोशनी में तो फिर भी कभी कभी बादल आ जाएंगे बीच में, तो आपको रोशनी रुक सकती है, लेकिन परमात्मा की उसमें तो बादल भी बीच में नहीं आते, सदा बहता रहता है परमात्मा, सदा प्रेम करता है। तो प्रेम का अर्थ यह है कि एकात्म भाव, मतलब एक हो जाना। मान लो 2 व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं तो वो समझ लो एक हो गए। 2 शरीर कभी नहीं मिल सकते, चाहे जितना नजदीक आ जाए। 2 शरीरों का मिलन संभव नहीं, क्योंकि जड़ता है। 2 मन का मिलन भी संभव नहीं है, हालांकि मन सूक्ष्म है, शरीर से बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा 2 मन कहाँ मिलते हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं रहती है, तो कुछ ना कुछ मन मुटाव रहता ही है, या उसके विचार अलग, उसके विचार अलग। 2 मन भी नहीं मिल पाते, 2 शरीर भी नहीं मिल पाते, लेकिन आत्मा मिल जाती है, क्योंकि आत्मा 2 नहीं है, आत्मा तो एक ही है। तो प्रेम शारीरिक रूप में होगा तो उसमें कोई फायदा नहीं, मानसिक रूप से भी है तो भी उतना मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन आत्मिक रूप से अगर प्रेम है तो फिर मिलन हो जाता है, पूरा मिलन हो जाता है। अब राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो आत्मिक प्रेम है, शारीरिक नहीं है, मानसिक भी नहीं है, आत्मिक। आत्मिक है तो वो एक ही, इसलिए कहते हैं राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, 2 नहीं है, अलग नहीं है। अब 2 व्यक्ति का अहंकार है 2, जैसे मान लो 2 व्यक्तियों को मिलना है, तो आत्मिक मिलन के बीच में रोड़ा क्या है? अहंकार, दोनों का अहंकार। अगर 2 है तो 2 का अहंकार, दोनों का अहंकार जाएगा तब जाके उनका मिलन होगा, आत्मिक मिलन। लेकिन परमात्मा के केस में क्या है? परमात्मा का कोई अहंकार नहीं है, आपका अहंकार है। तो आपको एक ही अहंकार को हटाना, केवल अपना अहंकार। अपना अहंकार हटाया तो परमात्मा तो तैयार खड़ा है, सूरज की रोशनी जैसा, तुरंत आपसे मिल लेगा, तुरंत प्रेम हो जाएगा आपको उससे।
तो परमात्मा की साधना करना ज्यादा आसान है बजाय कि किसी व्यक्ति की साधना करने से। कि यार इस व्यक्ति से मैं प्रेम करूं, तो प्रेम करूं तो दोनों का अहंकार हटाना जरूरी है, तब जाके वो प्रेम घटित होगा, अन्यथा प्रेम घटित नहीं होगा। लेकिन परमात्मा के साथ प्रेम घटित करना है तो केवल अपने अहंकार को हटाना है, बस आधी साधना रह गई आपकी, और यूं डबल साधना हो जाती है। तो परमात्मा प्रेम से, और हमें भी क्या होना है, हमारा भी स्वरूप वास्तव में तो प्रेम स्वरूप है भीतर से, लेकिन हम जानते नहीं, भूल गए, विस्मरण हो गया। जिस समय याद आ जाएगा उस समय आपको भी लगेगा, फिर आप भी सबसे उतना ही प्रेम करेंगे। और प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती, जहां कंडीशन आ गई वहां फिर प्रेम नहीं है, वो सौदा है। सौदा करते हैं लोग, किसी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उससे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, या तो कोई सुंदर है इसलिए प्रेम करते हैं, या कोई धनवान है इसलिए प्रेम करते हैं, या उससे कुछ अपने को लाभ होता है इसलिए हम प्रेम करते हैं, या कोई हमारी सेवा करता है इसलिए प्रेम करते हैं। अगर कोई ना कोई कारण छुपा है तो समझ लेना कि वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है। कि तू भैया ऐसा करेगा तो मैं तेरे से प्रेम करूंगा, और तुमने ऐसा नहीं किया तो वो प्रेम गया। देखना आपका भी होता है परिवार में, दोस्तों में, यारियों में, रिश्तेदारों में, जब तक कोई सही चलता है, कुछ ना कुछ देता रहता है, या कुछ ना कुछ सेवा करता है, या समय देता है, तो ठीक है। और जहां उसने थोड़ा सा कमी करी तो अपन रास्ता बदल लेते हैं, उससे प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो वो प्रेम नहीं, सौदा है। चलो तूने ये किया तो मैंने प्रेम किया, अब तूने ये नहीं किया तो मेरा प्रेम बंद, बस खत्म। लेकिन प्रेम, वास्तविक प्रेम में सौदा नहीं होता, वो अनकंडीशनल होता है, बिना किसी अपेक्षा। प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। देना, बस देना 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 देना। परमात्मा भी क्या करता है, केवल देता है, देता जाता है, देता जाता है, देता नहीं है कुछ। ये हमारा भ्रम है कि हम परमात्मा को कुछ दे देते हैं, कुछ चढ़ा आते हैं मंदिर में, प्रसाद चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, भंडारा कर देते हैं, 56 भोग लगा देते हैं, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। एक भाव है आपका, एक अलग बात है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि वो तो देना चाहता है बस, और उसको लेना आता ही नहीं, लेने की उसको जरूरत ही नहीं है। और आप भी जब देना सीख जाएंगे तो आपको भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दे रहा है एक अलग बात है, स्वीकार करो एक अलग बात है, लेकिन आवश्यकता नहीं। और जब आवश्यकता नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो कोई देगा तो ठीक, ना देगा तो भी ठीक। तो दुख नहीं होगा कि इसने नहीं दिया, प्रेम होगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि लेने की आशा नहीं है, देने का ही, बस देने का ही भाव। तो प्रेम में केवल देना होगा, और सौदा में लेना होगा। अहंकार लेना चाहता है, तो प्रेम देना चाहता है। जो अहंकारी होगा वो हमेशा चाहेगा कि कुछ ना कुछ मुझे मिले, आए मेरे पास, मिले। जिसका अहंकार चला गया तो देने की सोचेगा, बस लेना तो ठीक है, जो आया जो ठीक, नहीं आया तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। फिर भी समान प्रेम। ऐसा नहीं है कि जिसने दिया तो उस पर तो ज्यादा प्रेम हो गया, और जिसने नहीं दिया तो उस पर प्रेम कम कर दिया, ऐसा नहीं। उसका प्रेम सूरज की रोशनी के समान समान रहेगा। तो वो प्रेम हमें करना सीखना है। कैसे करें? शुरुआत की सीढ़ी इस प्रेम को जगाने की वो ये है कि सबसे पहले हम स्वयं से प्रेम करें, खुद को स्वीकार करें, जैसे हैं, जैसे भी हैं, जो भी अच्छी आदत है, बुरी आदत है, जिस भी ढंग के हैं, सबसे पहले स्वयं को स्वीकार कर। अगर स्वयं को प्रेम कर पाए तो ही आप दूसरों को प्रेम कर पाए। स्वयं से तो घृणा हो रखी है, और हम चाहें दूसरों से प्रेम कर लें तो वो संभव नहीं है, वो प्रेम फिर घटेगा नहीं। पहले खुद को 100% पूर्ण रूप से स्वीकार कर, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जो भी कंडीशन में हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, जैसे भी हैं, दुबले हैं, मोटे हैं,
जैसे भी जिस भी जाति के हैं, जिस भी धर्म के हैं, जो भी है, जैसे भी है, जो भी क्वालिटी है, डिसक्वालिटीज है, जो भी है, सबसे पहले प्रथमतः अपने को स्वीकार करने की बस। अब जैसे आपने खुद से प्रेम करने लग गए, अब ये प्रेम जो है धीरे धीरे ओवरफ्लो होगा, फिर परिवार के पास जाएगा। परिवार सबसे नजदीक है, अगर पत्नी है तो पत्नी नजदीक है, पति है तो पति नजदीक है, उससे भी प्रेम आपका बढ़ेगा उसके प्रति, फिर बच्चों के प्रति, फिर आपके जो और भी परिचित लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके प्रति। अब ये प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी मनुष्यों से प्रेम करें, अच्छा हो बुरा हो। करना आपने बताया, इसे थोड़ा और खोल के बता दो। जो स्वयं से प्रेम करना है, इसे थोड़ा और एलोबरेट कर दो। तो स्वयं से प्रेम जब भी कर पाएंगे आप, जब अपने आप के जितने भी अवगुण हैं उसको आप नजरअंदाज करें। अब आपको पता तो है कि आपके भीतर क्या गुण है, सबको पता है। जितना आपको पता है उतना और किसी को भी नहीं पता आपके अवगुणों के बारे में, गुणों के बारे में भी और अवगुणों के बारे में। तो गुण का अगर आप लोगों को बताते हैं तो लोग एक्सेप्ट कम करते हैं, और अवगुण बताएंगे तो एकदम से एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ मैं जानता हूँ आदमी ऐसे ही है। और कोई किसी ने प्रशंसा कर दी कि यार फलाना व्यक्ति संत जैसा है, तो एकदम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और ये बोल देंगे वो साला कमीना है, वो चोर है वो। अच्छा हाँ हाँ मेरे साथ भी उसने से एकदम से। ये मनुष्य का स्वभाव है कि किसी के अवगुण को एकदम से पकड़ लेता है। और मनुष्य के भीतर भी एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मेरे में ये कमी है, दूसरों को देख करके कंपेयर करके, यार वो तो इतना आगे बढ़ गया, मैं इतना पीछे रह गया। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये हमारे भीतर किसी ना किसी के भीतर कुछ ना कुछ भावना ऐसी रह जाती है कि मैं हीन हूं, इंफीरियर हूं एज कंपेयर टू वो आदमी, उस आदमी से, उस आदमी से। तो इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी पहले तो पूरी तरह से हटा दें। मैंने कहा ना, परमात्मा के लिए तुम्हारे गुण अवगुण कोई मायने नहीं रखते, वो तो समान रूप से प्रेम कर रहा है सबको। हाँ, तुम्हारे अवगुण की वजह से परमात्मा को तुम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसके प्रेम को अनुभूत नहीं कर पा रहे, ये है अलग बात है। हम उसको अनुभव में नहीं ले पा रहे। तो परमात्मा की तरफ से कुछ भी देर नहीं है, वो तो तैयार बैठा है। सारी देर किसकी तरफ से? हमारी तरफ से। हमने आवरण बीच में लगा दिए, हमने हमारा पट बंद कर दिया, अहंकार रूपी पट। हम अपना अहंकार को बीच में ले आते हैं। तो आप अहंकारी भी हैं, आप हो सकता है कि आप में बहुत सारे अवगुण हो, तो उस सारे अवगुणों को नजरअंदाज आप करके स्वयं से पहले प्रेम करो बस। मतलब स्वीकार करना, प्रेम से मतलब स्वीकार करना, पूर्ण स्वीकार, 100%। ऐसा नहीं कि 80% कर लिया, 90% कर लिया, नहीं, पूरा एज इट इज स्वीकार करना। जो भी अवगुण है, जो भी बीमारियां हैं शरीर में, उसको भी स्वीकार कर लो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले तो भी स्वीकार, हाँ भैया तू ऐसा है, मैंने कहा हाँ भैया मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहूंगा, क्या करना है वो। फ्रेंकली, डर की चमक के नहीं, हाँ यार मेरे में तो ये गुण है, अवगुण है यार, क्या करूँ, स्वीकार कर भीतर से। जरूरी भी लोगों को कहते फिरना है कि यार मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं अपने आप से प्रेम, कोई जरूरत नहीं है, भीतर से स्वीकार कर लो बस। क्योंकि जब तक भीतर से स्वीकार नहीं करोगे तब तक वही प्रेम बाहर प्रकट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, दूसरों के प्रति नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो खुद से तो प्रेम नहीं करता है और दूसरों से करता है। अब अगर वो बोल भी रहा है तो वो उसका भ्रम है, वो झूठ बोल रहा है, कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम प्रकट यहीं से होगा, और यहीं से कब होगा? जब तुम स्वयं से प्रेम करो। शुरुआत वहीं से होगी, स्वयं से।
जैसे बदलना भी, जैसे कोई आदमी है खुद तो बदला नहीं है और दूसरों को बदलने चला तो वो बदल नहीं पाएगा। वो पहले खुद को बदल ले, फिर उसके वाइब्रेशन से, उसकी वाणी से, उसके कृत्य से फिर लोग बदलना शुरू होंगे। ये एक अलग बात है। तो पहले खुद को बदलना जरूरी है। ऐसे ही अगर प्रेम बांटना है तो पहले खुद से प्रेम करो। और परमात्मा ने जो दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। जैसा भी तुमको बनाया है तो उसकी जो लीला है, उसने जो तुमको पात्र दिया है, तो हो सकता है उसमें तुम इसी लायक हो, तुम इसी में फिट बैठे हो। तो स्वीकार करने में क्या जाता है, स्वीकार कर लेना बस। तो स्वयं से कभी घृणा नहीं करना, स्वयं को कभी हीन नहीं समझना, स्वयं को कभी इन्फीरियर नहीं समझना। जैसे हैं बस वैसा का वैसा आप स्वीकार करो। एक बार करके तो देखो। जैसे ही स्वीकार किया तो आपके अंदर प्रेम का प्राकट्य होना शुरू हो जाए। पहले तो अपने तक ही सीमित रहेगा और फिर धीरे धीरे ओवरफ्लो होगा, बॉडी में से निकलेगा, वाइब्रेशंस निकलेंगे। और मैंने कहा ना, जैसे परिवार लोग के लोग पास में तो पहले उन पे इफेक्ट आएगा, फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर पूरी मनुष्य जाति में फैल जाएगा, फिर पशुओं में भी आ जाएगा, पशुओं में, पक्षियों में, फिर सबसे प्रेम करो। ऐसा नहीं कि गाय से तो प्रेम कर रहे हो और सुअर को डंडा मार रहे हो। गाय को तो रोटी खिला रहे हो और सुअर को भगा रहे हो, कुत्ते को भगा रहे हो, नहीं। फिर भाव ऐसा रहेगा कि नहीं, सुअर के लिए भी अगर आपके पास कुछ है देने को तो आप वो भी देंगे, कुत्ते को भी आप उतना ही प्रेम करें। सबको, सब प्राणियों के प्रति भी प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी को समान रूप से प्रेम करना सीख जाए। लेकिन शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी। जब तक अपने से नहीं करोगे, जब तक संभव नहीं। कोई लाभ कहे कि मैं अपने से तो प्रेम नहीं करता हूं, तो तुझसे तो करता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम निकलेगा कहां से, कहीं से निकलेगा। और यहां से जब निकलेगा, जब अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप प्रेम करें, स्वीकार करें, समझें उसको, जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो। तो ये प्रेम अगर आपने करना सीख लिया, हालांकि आप प्रेम स्वरूप हैं पहले से, कोई आप बाद में कोई डाल देगा प्रेम, ऐसा नहीं है। आत्मा प्रेम स्वरूप ही है। जैसे मैंने आपको कहा, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप से मतलब क्या, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सत्य का मतलब ये, पहले भी था, आज भी है और आगे, मतलब शाश्वत है, वो कभी बदलती नहीं। चित्त स्वरूप मतलब चैतन्य, चैतन्यता है, बोध है उसमें। ऐसा नहीं कि उसको बोध ही नहीं कि मैं कौन। जैसे ये कुर्सी है, ये जड़ है, कुर्सी को यह बोध नहीं कि मैं कुर्सी हूं। इसमें इतनी चैतन्यता नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा। मनुष्य जो है सबसे ज्यादा चैतन्यता आज की तारीख में, जो अभी तक अपन ने प्राणी देखे हैं पृथ्वी पे, सबसे ज्यादा चैतन्यता मनुष्य में। और उस ब्रह्मांड में तो सबसे अधिक चैतन्यता है। तो वो चित्त स्वरूप और आनंद, आनंद स्वरूप, सदा आनंद में रहता है। वो सुख दुख में नहीं रहता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख। हम लोग रहते हैं सुख दुख में, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी क्या। ये परमात्मा सदा आनंद में रहता है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा है। और वो ज्ञान स्वरूप है, ये भी मैंने बताया, और वो प्रेम स्वरूप भी है। अब मैं एक और क्वालिटी परमात्मा की, आत्मा की जोड़ रहा हूं, वो प्रेम से सदा प्रेम करता है, सबसे करता है। ऐसा नहीं कि कोई शिष्य या कोई उसका भक्त है जो ज्यादा भक्ति करता है तो उस पर ज्यादा प्रेम आ गया। प्रेम उसका तो उतना ही है, लेकिन भक्त ने वो प्रेम खींच लिया परमात्मा। उसमें उसने ऐसी क्वालिटी लाई, समर्पण की, भक्ति की, कि अब परमात्मा से खींचना, मतलब खींचना आपको आना चाहिए बस। अब जैसे ये करंट बह रहा है, अब ये करंट समान रूप से बह रहा है। अब ये इक्विपमेंट के ऊपर है कि वो कितना खींचता है। अगर 3 वाट का बल्ब है तो वो 3 वाट जितना खींचेगा, 100 वाट का है तो 100 वाट जितना खींच लेगा। तो कोई बड़ी मशीन है तो वो बड़ी मशीन खींच लेगी उसको। और कोई मशीन डाउन है, मान लो खराब है, तो वो कुछ भी नहीं खींच पाएगी। ऐसे ही अपना है, परमात्मा का प्रेम लबालब भरा हुआ है।
अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना ले पाते हो। और आपके और परमात्मा के बीच में जो रुकावट है वो है अहंकार, आपका अहंकार, जो आप अपने को अलग मानते हो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पद है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरे को इतने लोग सलाम मारते हैं, मैंने ये एजुकेशन किया है। ये सारा अहंकार है, बस अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, सांसारिक तौर पे ये चीज का उपयोग कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप तो बिल्कुल अहंकार जैसा कि बस मेरे जैसा कोई नहीं, तो फिर वो परमात्मा का प्रेम आपको स्पर्श नहीं कर पाता है। तो है, है तो रहा है, लेकिन आप उसको अनुभव में नहीं ला पाते। तो सबसे बड़ा रुकावट है प्रेम के विषय अहंकार। और अहंकार का दूर करने का भी जो माध्यम है वो सत्संग और ध्यान। इसी से ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, प्रज्ञा जगती है, विवेक जगता है। तब समझ में आता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, मैं यह अपने आप को ही समझ रहा था, समझ में आता कि कुछ भी नहीं, मतलब जीरो शून्य हूं। तो अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। अहंकार को दूर करेंगे तो प्रेम प्रकट होगा। वो प्रेम प्रकट हो गया एक बार, फिर वापस नहीं होता। ये वन वे है, एक बार आपने जो पा लिया फिर आप खोते नहीं। सांसारिक तौर में तो खो सकते हो, धन पाया धन खो जाएगा, शरीर पाया शरीर भी चला जाएगा, पद प्रतिष्ठा पाई वो भी चली जाएगी, किसी दिन रिटायर हो जाओगे आपको कोई भी नहीं पूछेगा। वो होता है, लेकिन एक बार आपने परमात्मा का प्रेम का अनुभव कर लिया तो वो अब नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाने वाला। ऐसे ही आपने स्वयं को जान लिया तो वो अब कभी नहीं जाएगा। परमात्मा भी चाहेगा कि इसको वापस से इसको अपन अज्ञानी बना दो, नहीं बना सकता, संभव ही नहीं है। पहली बात तो चाहेगा ही नहीं परमात्मा, वो तो देना चाहता है, वो तो चाहता है कि सब लोग ज्ञानी हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते, गलत बात है। तो रुकावट केवल तुम हो, परमात्मा की तरफ से कोई वो नहीं है। ऐसे ही गुरु की तरफ से भी सबको बराबर मिलता है। अब ज्ञान सबको मिल रहा है, अब कौन कितना ले पा रहा है ये आपके ऊपर है। कौन कितना समझ के ले रहा है, कौन कितना बीच में, मैंने कहा ना, भरा हुआ बैठा है, ये शास्त्र, ये गुरु, ये मान्यता, ये पकड़, ये। कई लोग तो बड़े ज्ञानी आते हैं, बड़े बैठे रहते हैं भर भर के। बोले स्वामी जी आप ये बात गलत बोल रहे हो, फलाना शास्त्र में तो ये लिखा है, भरे हुए। उनको फिर समझाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर तो करें गुरुजी, जैसे मान लो सपोज एक डिग्री होती है, कोई कोर्स होता है एमबीबीएस का भी, डॉक्टर बनेगा इतने दिन बनेगा, इतने दिन बनेगा, तो इसमें कोई पैरामीटर है क्या, कब तक ये चक्षु खुलेंगे, कब तक क्या ये कर, कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं कह सकते। होने को अभी यही हो जाए एक सेकंड में, ना होने को जन्मों निकलेगा। पैरामीटर बस एक ही है, जिस दिन आपका अहंकार चला गया, जिस क्षण जहां भी, वहां हो जाएगा। रुकावट अहंकार है, अहंकार गया। अब ये कैसे भी गया, किसी भी पद्धति से गया, किसी भी साधना से गया, किसी भी गुरु के आपके कहने मानने से या जो भी साधना उसने बताई है उससे गया, जहां भी जाएगा, अंतरिक्ष में भी हो और वहां चला गया, तो वहां आपको वो घटना घट जाएगी। गुरु तो बैठा है पृथ्वी पे कहीं, क्यों? क्योंकि परमात्मा सब जगह है। और जब परमात्मा सब जगह है तो जहां आप, जैसे अग्नि होती ना, अग्नि सब जगह है, जहां आप जलाओगे वहां प्रकट हो जाएगी। जहां उसको मौका मिला, इसका मतलब अग्नि थी वहां पहले से, जब भी तो जली, प्रकट हुई। अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे ऑक्सीजन जरूरी होती है अग्नि के लिए, तो फिर वो अग्नि प्रकट नहीं होगी। तो ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो सब जगह व्याप्त है। तो जहां आपका अहंकार गया वहां परमात्मा, मैंने कहा ना, तैयार खड़ा है, तुरंत प्रवेश हो जाएगा, तुरंत आपको बोध हो जाएगा। बाकी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा।
किसकी कैसी साधना है, पूर्व जन्म की भी कैसी साधना है, इस जन्म की कैसी साधना है, कितनी श्रद्धा है उसमें, क्या करता है वास्तव में, बोलता क्या है, करता क्या है, समझता क्या है, उस सब पे निर्भर करता है। कई लोग समझते हैं हम तो बहुत समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए, लेकिन करना नहीं आता, गलत समझ जाते हैं, गलत करने लगते हैं, तो फिर लाभ नहीं। तो जैसे मैंने अभी ध्यान का प्रयोग बताया, उसमें 2 कंडीशन बताई, अब वो कंडीशन फॉलो ही नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते कंडीशन क्या बोले, तो फिर करेंगे तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन भी करते, कोई बिना बोले समझ जाता है। ये घोड़ों की तरह है, जैसे वो घोड़ा होते हैं ना, कोई घोड़ा ऐसा होता है कि इसको मार के चलाना पड़ता है, चाबुक मारो, 10 चाबुक मारेंगे तब वो आगे बढ़ेगा। एक घोड़ा ऐसा है कि उसको केवल चाबुक दिखाएंगे तो वो चल पड़ेगा। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, मापदंड बनाना बहुत कठिन है ना। और मैं आपको बोल भी दूं कि 6 महीने में हो जाता है, तो कैसे होगा? सबकी अपनी अपनी साधना है, अपना अपना कर्म किए हुए हैं, अपना अपना सब भाग्य लेकर के आए हैं, अपना अपना ढंग है सुनने का भी अपना अपना ढंग है, समझने का अपना अपना ढंग है, और उसके बाद करने का अपना अपना ढंग है। अब मैं कैसे क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे? भाग्य भी पुरुषार्थ को बाधित करता है। भाग्य भी पुरुषार्थ को बाधित करता है, रोकता है। भाग्य सहयोग करता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सहयोग करेगा। जैसे मान लो आपके पुण्य अच्छे हैं और इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, तो भाग्य आपको क्या करेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा जिससे कि आपको और आगे बढ़ने का मौका। तो भाग्य रोकता भी है, भाग्य खराब हो तो हाँ, भाग्य खराब हो तो आप नहीं आ पा सकता। जैसे अभी वो सरिता नहीं आ पाई या और लोग नहीं आ पा रहे, तो उनका भाग्य ठीक नहीं है। वो भले चाह भी रहे, मान लो अंदर से उनकी बहुत इच्छा भी आनी है, लेकिन वो भाग्य जो है वो बोल रहा है नहीं, अभी समय नहीं तुम्हारा, रुको। कई बार तो ऐसे लोग चल पड़ते हैं घर से तो भी नहीं पहुंच पाते, कहीं से फोन आ गया, बुलावा कोई और आ गया, चल दिया, प्रायोरिटी उसके लिए अब वो हो गई, ये नहीं रही तो वो चला गया। निकलने के बाद लोग वापस चले जाते। वो कहीं तो ऐसे भी है जो ढूंढ नहीं मिला तो वापस चले गए, एड्रेस ढूंढा नहीं मिला चले गए, ऐसे भी होते हैं। यूं नहीं कि फोन करके पूछ लें कैसे क्या हो, थोड़ा और मेहनत कर ले, नहीं, अरे यार छोड़ो चलो। यहां भाग्य काम आया, कर्म तो किया उसने आने के लिए, भाग्य ने सहयोग नहीं दिया, चला गया। तो कुछ भाग्य का भी सहयोग होता है, कर्म का तो है ही, कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके हाथ में है, लेकिन पूर्व का भाग्य भी थोड़ा सा सहयोग देता है। केवल कर्म है ऐसा नहीं कह सकते, कर्म और भाग्य का मिश्रण है। तो भाग्य को कर्म से पलट सकते हैं, और भाग्य कर्म से बनता है, जो भाग्य बना है पुराना वो आपके कर्म से बना है, अब वो सहयोग कर रहा है वक्त आने पर। लेकिन पुराना भाग्य हो सकता खराब हो, कर्म ठीक ना हो, लेकिन यदि अभी उसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं ना, कर्म अच्छे करें तो भाग्य भी बदल जाए। वो आपके हाथ में, उत्तापूर्ति आपके हाथ में, कर्म करना। जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं है, जो हो गया जो भाग्य बन गया वो हाथ में नहीं, लेकिन अब उसको सुधारना आपके हाथ में। उतना पूर्ति भगवान ने फ्रीडम दी है, सबको स्वतंत्रता दी, सब कुछ अपने पास नहीं रखा है, आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहो तो मुक्त हो, आप चाहो तो बंधे रहो, आप चाहो तो ये जन्म आखिरी जन्म बना लो, आप चाहो तो हजारों जन्म ले, स्वतंत्र कर रखा है, उसकी तरफ से मनानी है। आपको जैसी जिंदगी गुजारनी है आप स्वतंत्र हैं, आप दुखी रहना चाहते हो आप दुखी रहो, कोई मना नहीं पर भगवान की तरफ से। आप सुख रहना चाहते हो तो जैसे वैसे कर्म करो। तो भाग्य तो रहता है, लेकिन कर्म उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। जैसा भी अगर खराब भाग्य भी है मान लो, अब जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने दृढ़ संकल्प करके अगर वो आया कि मेरे को तो अटेंड करना है, अब भाग्य उसको रोक रहा है, मन दलीलें भी दे रहा है कि नहीं यार वो फलाना काम, उसका फोन आ गया क्या करूं, लेकिन वो दृढ़ है तो नहीं, उसको समझा के उसको मना कर दिया। मुंडा अगर नहीं मिल रहा है तो वो 10 जगह पूछेगा, या तुम में से किसी का भी नंबर उसके पास है तो फोन करेगा, साहब मेरे को मिल नहीं रहा बताओ यार, फिर आप गाइड करेंगे, फिर आ जाएगा।
लेकिन उसका संकल्प कमजोर था तो चला गया, बिना फोन किए चला गया। क्या करोगे आप? आजकल हर आदमी इंस्टेंट चाहता है। इंस्टेंट चाहता है। प्रॉब्लम इज दिस। अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी आके बैठता है, बैठ के भी चल उठ के चल देता है। कोई फोन आ गया, कोई अर्जेंसी, बोले यार जा रहा हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए सत्संग में बैठना बड़ा कठिन काम है। एक तो पहली बात है, गुरु का मिलना बहुत मुश्किल, सच्चे गुरु। ये सही कहा आपने। वो गुरु मिल गए तो गुरु के पास पहुंचना मुश्किल, पहुंच गए तो बैठना मुश्किल, बैठ गए तो सुनना मुश्किल है, और सुन लिया तो समझना मुश्किल, और मान लो समझ भी लिया तो उसके हिसाब से चलना मुश्किल है। और कितनी सारी कठिनाई है देखो। और जो ये सब कर लेता है उसका फिर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज है। तो इसलिए अपन बात कर रहे थे प्रेम की। तो प्रेम अगर करना है तो पहले स्वयं से प्रेम करो, फिर वही प्रेम तुम्हारा ओवरफ्लो होकर पूरी ब्रह्मांड में फैलेगा, फिर आप सबसे प्रेम करने लगोगे। और वही आपका स्वरूप है। जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं प्रेम स्वरूप ही हूं, मैं ही हूं, बस फिर आप दुखी नहीं हो। फिर कोई गलत काम भी करेगा तो आप स्वीकार करोगे, कोशिश करोगे उसको सुधारने की, स्वीकार। पत्नी अच्छी नहीं मिली है, तकलीफ दे रही है, प्रयास करोगे सुधारने की, नहीं सुधरी तो ठीक है, परमात्मा की इच्छा, फिर भी स्वीकार। फिर ये नहीं कि अच्छी नहीं तो अब मैं इसको घृणा करूंगा, या इसको कुछ बोलूं, या इसको कुछ करूंगा। ऐसे सभी संबंध, ये तो मैंने उदाहरण दिया पति पत्नी का, ऐसे सारे स्वीकार हुआ, स्वीकार कर लिया पूर्णतः, बस। फिर कोई दुखी हो कर सकते हो क्या? किसी ने आपको सब तरफ से स्वीकार कर लिया, अब उसको दुखी कैसे करोगे? आप जो करोगे वो स्वीकार है। ऐसा आदमी को दुखी किया जा सकता है? सोचना, विचार। या जिसकी कोई भी इच्छा नहीं, काहे की भी इच्छा नहीं है, अब उसको आप कुछ भी करके देख लो, क्या उसको दुखी कर पाओगे? दुख होता है मन में, ध्यान रखना, और पीड़ा होती है शरीर। शरीर को तो पीड़ा दे सकते हैं कि उसने कुछ आपको किसी चीज से मार के चोट पहुंचा दी, शरीर तो पीड़ा देगा। ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा होगी, सहन करोगे वो। लेकिन दुख जो होता है ना, जो अदृश्य दुख जो होता है, वो मन को, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, आपकी इच्छा के अनुरूप कुछ भी काम नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। धन की कमी हो गई तो ये, नौकरी छूट गई तो दुखी हो गए, शादी नहीं हुई तो दुखी हो गए, शादी हो गई नहीं पट रही है तो दुखी हो गए, बच्चा नहीं हुआ तो दुखी हो गए। ये सारे दुख जो है मन के। और शरीर की पीड़ा अलग है कि भैया चोट लग गई तो उसका एक दर्द सहन कर रहे हैं, वो दर्द दुखी नहीं कर सकते। पीड़ा तो दे सकते हो शरीर, लेकिन किसी को दुखी नहीं कर सकते। दुख आपके हाथ में, लेना कि नहीं लेना। सामने आना तो दिया, अब आपके हाथ में कि आप अपने भीतर उसको प्रवेश करने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इतना पूर्ति आपको स्वतंत्रता है, आप दीवार लगा दो बीच में, अपने ज्ञान की, अपनी समझ की, अपनी प्रज्ञा की, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, लाभ चाहे वो। नहीं तो फिर आपका तो जो आनंद है वो दूसरों पर निर्भर होगा। वो जब चाहेगा अपने को सुखी रखना तब अपन सुखी, उसने हाथ खींच लिया तो अपना तो गया आनंद। ऐसा आनंद किसका? जो किसी पे भी निर्भर है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वो आनंद टेम्परेरी है। वो जब तक चाहेगा, जब तक ठीक है, नहीं चाहा तो मान लो पत्नी के सुख पे आप निर्भर है, अब पत्नी जब तक चाहेगी ठीक है, जब पत्नी ने वो चीज खींच ली तो आप फिर दुखी हो गए। तो अपन तो ऐसा आनंद चाहते हैं जो सदा रहे, किसी पे भी निर्भर ना रहे, स्वयं का, खुद का आनंद, अकारण आनंद, और किसी पर निर्भर नहीं हुआ, वो आत्मा का है वो, और वो तुम्हारा स्वरूप है। इतना समझ लो कि वो तुम खुद हो। नहीं जान रहे हो अलग बात है, नहीं समझ पा रहे अलग बात है।
इतना बड़ा स्वरूप हमारा है, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। उससे हम सब वंचित हैं, उसको बस जानना है, उसमें स्थिर हो जाना है, उसमें टिक जाना है।